नमस्कार मित्रों। आज जो चर्चा का विषय है वो वायु दोष है। वायु को कैसे नियंत्रित करें, हमारे शरीर में वायु दोष क्यों होता है, वायु दोष के कितने रोग होते हैं और वायु दोष की क्या बेस्ट चिकित्सा है, क्या इसका महत्व हमारे शरीर में। यकीन कीजिए, हमारे शरीर में मुख्यतः 80 वात रोग होते हैं, 40 रोग पित्तज व्याधि के होते हैं और कफ दोष के कारण हमारे शरीर में 20 दोष होते हैं, यानी कि 20 रोग होते हैं। सबसे ज़्यादा रोग हमारे शरीर में वात के कारण होते हैं। ऐसी अवस्था में वात के इम्पोर्टेंस को हमारे शरीर में नकार नहीं सकते। किसी भी प्रकार का रोग हो, चाहे वो पित्तज व्याधि हो, चाहे वो कफज व्याधि हो, चाहे वो पित्त के कारण हो रहा हो, चाहे वो कफ के कारण हो रहा है, उसके मूल कारण में कहीं ना कहीं वात दोष की विकृति जरूर रहती है। यानी कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है, उसमें वात दोष प्रमुख रूप से, प्रधान रूप से अपना एक कार्य नियोजित करता है और उसी के कारण वो दोष एक जगह से, जो प्रकुपित दोष है, मान लीजिए सपोज कीजिए कफ दोष संधि के मध्य होता है और यहाँ प्रकुपित हो रहा है तो यहीं पे रोग होगा। पित्त दोष अगर हमारे पेट में प्रकुपित हो रहा है तो पेट में ही रोग होगा। लेकिन वात दोष ऐसा दोष है कि कहीं भी प्रकुपित हो रहा है, वो सर्व चलायमान होता है पूरे शरीर में। इसी कारण उसके कॉम्प्लिकेशन पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक आते हैं। और यही नहीं, ये खुद तो चलायमान होता ही है। जो प्रकुपित दोष हमारे अंदर होते हैं, चाहे वो पित्त हो चाहे वो कफ हो, अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में माइग्रेट करते हैं वात दोष के कारण। तो हमारे शरीर में वायु दोष जो है वो प्रमुख रूप से पित्तज और कफज रोगों को, उनकी क्रोनिसिटी को भी बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। ऐसे में ज़रूरी होता है कि आप वात दोष पर विजय प्राप्त करें, उसको नियंत्रित करें, ताकि आप स्वस्थ स्वास्थ्य लाभ ले सकें। लेकिन उसके क्या तरीके हैं? तो मित्रों, वायु दोष के महत्व को आप इस तरह समझिए कि पौराणिक पारंपरिक जो आयुर्वेद के लिटरेचर्स हैं, जैसे सारंगधर संहिता 13वीं सदी में आचार्य सारंगधर जी ने वात दोष के इम्पोर्टेंस को, महत्ता को बताते हुए ये स्पष्ट पहले ही कह दिया था कि पितम पंगु कफा पंगु पंगुओ मल धातुआ यत्र नियंती वायुनाम यत्र नियंती तत्र गंछति मेघवत। अर्थात जिस प्रकार वायु के बहने पर मेघ बादल एक जगह से आसमान में दूसरी जगह चलायमान हो जाते हैं, ऐसे ही हमारे शरीर में पित्त दोष और कफ दोष पंगु के समान एक जगह पड़े रहते हैं, यानी कि ये चलायमान नहीं होते। यानी कि अगर पित्त प्रकोपित दोष पैदा पेट में हो रहा है तो वो पेट में ही रोग उत्पन्न कर सकता है सैद्धांतिक रूप से, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से वायु इनको चलायमान कर देती है। यानी कि एसिडिटी अगर आपको ज़्यादा है तो सर में हेडेक होने लगेगा, गैस आपको ज़्यादा पैदा हो रही है, सिर में दर्द होने लगेगा। तो वो प्रकुपित पित्त और कफ को एक जगह से दूसरी जगह तक वात दोष चलायमान कर देता है। यानी कि जो पित्त और कफ दोष स्पेसिफिक स्थान पर प्रकुपित हो रहे थे, बढ़ रहे थे, वहाँ रोग पैदा करने लगे थे, उनके लक्षण दूसरी जगह भी वात दोष के कारण हो जाते हैं। तो हमारे शरीर में उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि पंगु कहते हैं जो चल ना पाए, यानी कि पितम पंगु कफा पंगु, पित्त दोष भी हमारे शरीर में पंगु है, लंगड़ा है, कोई नहीं चल पाता। कफा पंगु, कफ दोष भी हमारे शरीर में चलायमान नहीं है। पंगुआ मल धातुआ, और 3 प्रकार के मल होते हैं, श्वेत, मल और मूत्र, पसीना, स्टूल एंड यूरिन, ये भी पंगु है, ये भी चलायमान नहीं है। भले ये चलते हुए आपको प्रतीत होते हों, लेकिन इनके चलने के पीछे भी वात दोष प्रमुख हैं। मल धातुआ और 7 प्रकार की धातुएं, वो भी पंगु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 धातुएं मैं बता चुका हूँ। तो ऐसी अवस्था में इन सभी चीज़ों को कंट्रोल कौन कर रहा है, नियंत्रित कौन कर रहा है? वात दोष, सिंगल वात दोष। और यही कारण है कि वात दोष के सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रोग हमारे शरीर में होते हैं। ऐसी अवस्था में वात दोष को नकार नहीं सकते। आप किसी भी चिकित्सा में अगर चिकित्सा सैद्धांतिक रूप से कर रहे हैं, आयुर्वेद के अच्छे चिकित्सक हैं, तो आप कोई भी बीमारी हो, चाहे पित्तज व्याधि हो चाहे कफज व्याधि, आप वात शामक औषधि या वात शामक चिकित्सा जरूर करें, तभी आपको लाभ हो सकता है। अब आता है कि वात दोष के आप होम रेमेडीज के रूप में किस तरह ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ऐसी चीज़ें, तेल को श्रेष्ठ वात शामक कहा गया है। तो किसी भी प्रकार का तेल हो, चाहे वो सरसों का तेल है चाहे वो नारियल का तेल है, तेल को हमेशा वात शामक कहा गया है। लहसुन वात शामक होती है। एरंड का तेल, कैस्टर ऑयल जो होता है वो वात शामक होता है। गर्म पानी जो होता है वो वात शामक होता है। हरड़ जो छोटी हरड़ या बड़ी हरड़ जो होती है, उसका अचार भी आता है, मुरब्बा भी आता है, और वैसे भी आप गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, तो वो भी वात शामक होती है। इसके साथ साथ श्रेष्ठ चिकित्सा जो होती है वात की, वो बस्ती चिकित्सा होती है। पंचकर्म के तहत एक बस्ती चिकित्सा होती है। अब बस्ती किसे कहते हैं? बस्ती कहते हैं मेडिकेटेड एनिमा, नॉट एनिमा, याद रखिए।
एनीमा एक अलग चीज़ हो गई, मेडिकेटेड एनीमा यानी बस्ती अलग चीज़ हो गई। तो बस्ती को श्रेष्ठ चिकित्सा कहा गया है वात को नियंत्रित करने की। अगर आपको वात नियंत्रित हो गया तो यह समझिए कि आप बहुत ज़्यादा जो आयुर्वेदिक कंसेप्ट से अगर आप अपना ट्रीटमेंट होम रेमेडीज़ के रूप में लेना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनको ख़त्म कर देंगे अपने शरीर से और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा मैंने बता दी, वात दोष की बस्ती चिकित्सा है। अगर कोई आपके निकट आयुर्वेदिक चिकित्सक हो वो आप बस्ती चिकित्सा ले सकते हैं। इसमें दवाइयों के काढ़े को मिश्रित करते हैं शहद, सेंधा नमक और तेल के साथ या मधु के साथ, और उसके साथ घी वगैरह के साथ, और उसको जो है टॉयलेट के रास्ते यानी कि लैट्रिन के रास्ते, शौचकर्म के रास्ते पकवासे में डाला जाता है, बड़ी आंत में डाली जाती है दवाई। तो इसको बस्ती चिकित्सा कहते हैं। एनीमा नहीं है, ध्यान रखिए, एनीमिया इज ए डिफरेंट थिंग। एनीमा सिर्फ हमारे क्लीनिंग एजेंट के लिए कार्य करता है, लेकिन जो बस्ती चिकित्सा होती है वो तीनों दोषों को हटती है और तीनों दोषों में भी सबसे ज़्यादा वात के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसके साथ मैंने खाने के लिए कुछ चीज़ें बताई। गर्म पानी का सेवन कीजिए, खाली पेट सुबह को लहसुन का सेवन कीजिए, तेल की मालिश कीजिए, तेल का पान भी कर सकते हैं, आप पी भी सकते हैं, रोज़ 2-3 ढक्कन सरसों का तेल एज इट इज़ पी सकते हैं, तो उससे भी लाभ होगा। कैस्टर ऑयल रात को दूध में लेते रेगुलर लेते रहिए, उससे भी लाभ होगा। तो ये वातशामक औषधियाँ हैं जो आप होम रेमेडीज़ के रूप में ले सकते हैं। इनके लेने के लिए किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपको वात अगर नियंत्रित कर सकते हैं आप, तो ये समझिए आपको चिकित्सक पे जाने के लिए या रोग के होने के कारण आप अगर चिकित्सक पे जाते हैं तो उसकी प्रतिशत मात्रा 50% से लेस रह जाती है। यानी कि आप महीने में अगर चिकित्सक के यहाँ अपने रोग की वजह से 10 बार जाते हैं, तो अगर आप होम रेमेडीज़ के रूप में जिन चीज़ों का मैंने उल्लेख किया है, छोटी अरहर का अचार या बड़ी अरहर गर्म पानी के साथ सुबह शाम मुरब्बे के रूप में लें, लहसुन का सेवन लें, गर्म पानी का सेवन करें और कैस्टर ऑयल का निरंतर सेवन करें और तेल पान भी लें, तेल को भी पी सकते हैं आप। तो अगर इन चीज़ों का ही होम रेमेडीज़ के रूप में इस्तेमाल करें तो 50% से कम संभावनाएं हैं कि आप चिकित्सक की शक्ल देखेंगे। और इसमें भी अगर आयुर्वेदिक चिकित्सक कोई आपके निकट हो तो बस्ती चिकित्सा अगर आप कराते हैं संशोधन के बाद, तो नेचुरल रूप से आप लगभग ये मान के चलिए 5 से 6 महीने के लिए बहुत ज़्यादा अपने शरीर को डिटॉक्सीफाई कर पाएंगे, यानी जहरों से मुक्त कर पाएंगे। और वात दोष बहुत समय पे घटता रहेगा तो पित्तज और कफज व्याधि जो होती है दूषित होने के कारण वो नहीं होगी, उनसे भी निजात पा जाएंगे। आज का स्वास्थ्य का विषय था वात दोष कितना प्रमुख है हमारे शरीर में, उसकी क्या होम रेमेडीज़ के रूप में हम चिकित्सा कर सकते हैं, किस तरह हम 80 प्रकार के वातज रोगों को होम रेमेडीज़ के रूप में 50% लेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ पित्तज और कफज व्याधियों को नियंत्रित करने के लिए वात को होम रेमेडीज़ के रूप में कैसे नियंत्रित किया जा सकता है उनका सेवन करके। इस पर थी, स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए, आपका परिवार स्वस्थ रहे। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए मत भूलिएगा, क्योंकि मैं एक एक चीज़ जो समझाता हूँ वो आपको लॉजिक के लिए समझाता हूँ। अगर मेरे को 4 चीज़ों के ही नाम लेने होते तो मैं शॉर्ट वीडियो बना लेता, लेकिन कंसेप्ट को समझिए। अगर आप कंसेप्ट को समझ गए आयुर्वेदिक चिकित्सा के, तो आप घर बैठे एक वैद्य भी, पारंपरिक वैद्य भी बन सकते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने बच्चे को बार बार बीमारी होने से बचा सकते हैं। तो मुख्यतः 4 चीज़ों का उल्लेख किया है। उन उल्लेख करने के लिए मुझे 9 या 10 मिनट की वीडियो की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैं कंसेप्ट समझाता हूँ अपनी वीडियो में। मेरी वीडियो कॉपी पेस्ट वाली नहीं होती। जो भी आयुर्वेद का पारंपरिक ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, उसको मॉडर्न साइंस से मैच करता हूँ और अपने प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पर जो अपने पेशेंट का व्यूज़ है, एक्सपीरियंस है, उनको मॉडिफाई कर उनको मिक्स करके आपको वीडियो प्रेषित करता हूँ। तो सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। अगर मेरी इसी तरह की अच्छी वीडियो और भी चाहते हैं, और भी ज्ञान इस तरह का आयुर्वेद से संबंधित चाहते हैं, तो मैं आयुर्वेद मंथन साकेत की बात आपके साथ डॉक्टर साकेत कुमार के नाम से अगर सर्च करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और कमेंट करके एनकरेज करिए। अपनी कोई भी क्वारी हो तो कृपया करके वीडियो के अंत में कमेंट में ही दीजिए, पर्सनल नंबर पर ना दे तो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आपको कोई भी वीडियो से संबंधित क्वारीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर आप कर सकते हैं अपने मित्रों के बीच में, आयुर्वेद चिकित्सा का लाभ लेते रहिए। आप भारतवर्ष में या विश्व समुदाय में कहीं भी स्थित हैं, आपका स्वास्थ्य मेरी प्राथमिकता है। आयुर्वेद का अवेयरनेस, आयुर्वेद के द्वारा जो भी ज्ञान मेरे पास समुचित है उसको मैं प्रेषित करता रहता हूँ। जिसमें जो भी ज्ञान में त्रुटि होगी उसके लिए क्षमा याचना चाहता हूँ। इसके साथ साथ जो भी आप कर सकते हैं उसके लिए धन्यवाद। जो भी आपको अच्छा लगे उसको एक्सेप्ट कीजिए। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। मैं आयुर्वेदाचार्य साकेत कुमार, धन्यवाद।